Hi everyone, good evening. कौन आ गया है? Hi, good evening Lakshmi. Hi Sanika. Hi Harsh. Good, all good. How are things with you? आप लोगों का भी टेस्ट है क्या ये सैटरडे संडे को? Is there some test that has been announced? Next week. नहीं मतलब there are some tests that are happening every weekend. I don't know if आप लोगों का भी अभी अनाउंस हो गया हो तो. All right. Which modules did you get? ये चैप्टर अपना आप मान लो नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए. अगस्त भी क्या, अगस्त एंड तक हो ही जाएगा. ऑल राइट. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, राइट? आप लोगों ने होपफुली वो क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे एंड यू वुड हैव रियलाइज्ड that the questions that are there are based on you know the results that we have studied. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको डाउट हो. डेफिनेटली आई हैव नॉट सेंड द सॉल्यूशंस येट, बट अगर आपने ट्राई करे हैं तो दे आर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बारिंग वन और टू क्वेश्चंस जिसमें मे बी थोड़ा बहुत आपको डाउट हो. राइट, सो आई विल बी शेयरिंग द सॉल्यूशंस आल्सो. ठीक है, गिव मी सम टाइम, आई विल शेयर द सॉल्यूशन. सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के साथ में यही चीज है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहा था, दैट the questions are going to be based on the results only. ठीक है, it is pretty simple. just that the fact कि visualize करना quantum mechanical model को, उसका derivation करना, that is something which is a bit tricky. It takes some time to understand that. So even if we like work around it, we understand the results first and then try to solve the questions, वो हो जाता है. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक और नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ लेकर जाऊंगा बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. ठीक है, हाँ, आई सेंड द सॉल्यूशंस, डोंट वरी. ठीक है, एक दो क्वेश्चंस डाउट है तो चलेगा, अभी लेट देम बी, हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ऑल राइट, सो let me begin today's discussion with the next topic in mind. As I said, electronic configuration in multi-electron atoms. So right now we have got a fair bit of an understanding of the results of quantum mechanical model. Okay, I would not say we have got a fair enough understanding of the quantum mechanical model itself, the basics of it, the derivations of it. We have got a basic understanding of the results. And as a quick recap, ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, हम लोग एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर हमको फोकस करना है.
ठीक है, एक तो विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, किस तरीके से ऑर्बिटल्स का शेप रहेगा, डायरेक्शन ओरिएंटेशन रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था क्वांटम नंबर्स का, ठीक है, ये हमने लास्ट 2 क्लासेस में कवर करे हैं। एंड हाँ हाँ ठीक है यार, एल आई विजुअलाइजेशन, ठीक है यार, ये मतलब। एंड the third result that we are going to focus today is of the electronic configuration, ठीक है। इसके बाद थोड़े से और रिजल्ट्स रहेंगे, नोड्स करके एक टॉपिक रहेगा जिसमें आई विल आल्सो टॉक अबाउट अ रिजल्ट, बट ये हमारे लिए की रिजल्ट्स रहेंगे टू अंडरस्टैंड एज पार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस थर्ड रिजल्ट व्हिच इज electronic configuration of multi-electron atoms. Now, based on our previous knowledge, what we have understood is that around the nucleus of an atom, right, there are many orbitals, and what these orbitals are, these are regions in which electron is highly likely to be found. Okay. Now, let's say you have say oxygen as an atom, right? It has got 8 electrons, right? Around the nucleus, there will be all these orbitals, 1s, 2s, 2p, 2px, 2py, 2pz, 3s, 3px, 3py, 3pz, इस तरीके से बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं। बट अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन एटम के, हाउ दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इनसाइड द atom or inside these orbitals, that is what we are going to now answer, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना द डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम is called its electronic configuration, ठीक है। Now this arrangement is going to be based on certain rules, ठीक है। And इसमें just as an additional point of detail, the ground state configuration मतलब the most stable, naturally occurring, ठीक है। the ground state configuration is based on following rules. So there will be 3 rules that we'll be studying. पहला rule observe करना, it is called as Hofbau's rule, or also called as n plus L rule. Now n plus L rule आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझा था, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये। इसका स्टेटमेंट मैं पहले आपको लिखा देता हूँ, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, lower energy orbitals get filled first, ठीक है। once they are full, then we proceed to filling of electrons in the higher energy orbitals, right? So what it also can be read as that filling of
electrons in orbitals occurs in increasing order of energy. ठीक है. Now, how do we write the relative order of energy of orbitals? That is something that we discussed in last class only. That multi-electron system है. ठीक है. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि 1s में प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. तो उसमें तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है. बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, बिकॉज देयर आर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, so the electrons will be filled in the increasing order of energy of orbitals. Now, how do we calculate that increasing order of energy of orbitals? Based on n plus l value. ठीक है. तो n plus l rule मैंने आपको पहले ही करवा दिया था. Now, as a numerical calculation, if I ask you to calculate n plus l values of all the orbitals and then arrange them in increasing order, तो एक लंबा एक्सरसाइज हो जाएगा. Every time that you have to do that, it will consume a lot of time. So in order to simplify it, there is this diagrammatic representation that helps you diagrammatically see n plus l rule. ठीक है. Diagrammatically you will be able to fill the or identify the order of filling based on n plus l rule. तो उसको देखना. That is what is called as the Aufbau's method of counting. तो आप किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच करोगे. यहाँ पर आप सबसे पहले हर n के करस्पॉन्डिंग उसके सबशेल्स लिख लेना. ठीक है. जैसे n इक्वल टू 1 में देयर इज जस्ट 1s. ठीक है. n इक्वल टू 2 में देयर इज 2s and 2p. ठीक है. देयर इज नो 2d. But 2d does not exist. It is not allowed. N equal to 3 will have 3s, 3p and 3d subshell. Right? N equal to 4 will have 4s, 4p, 4d and 4f. ठीक है. There is no 4g. ठीक है. Because g is not allowed for n equal to 4. ठीक है. n इक्वल टू 5 के लिए आप g भी लिखोगे. 5s, 5p, 5d, 5f, 5g. ठीक है. ऑल्दो हमारा यूज नहीं आएगा g का. ठीक है. बट 5g डज एग्जिस्ट. ठीक है. एंड so on so forth. ठीक है. आप इस तरीके से ये कंटिन्यू कर सकते हो लिखना. नाउ ऑब्जर्व करना. if you draw diagonal lines from top right to bottom left, ठीक है, parallel lines, you will find out the relative order in which these subshells are to be filled. ठीक है. so सबसे पहले 1s भरेगा. ठीक है. then you draw another line. ठीक है. parallel to this one. or rather let me use this parallel line वाला thing. 1s, फिर इसके बाद में 2s भरेगा. ठीक है. देन 2s के बाद में 2p एंड 3s भरेगा. ठीक है. फिर 3s के बाद में अगेन इफ आई इंसर्ट द लाइन, तो वो किस ऑर्बिटल्स को कट कर रहा है? पहले 3p को कट कर रहा है. 3p भरेगा. अब 3p के बाद में नोटिस करना 3d नहीं भरेगा. 3p के बाद में 4s भर रहा है. ठीक है. Then after 4s you again draw the line. You will find 4s के बाद में पहले 3d भर रहा है.
फिर 4p भरेगा एंड देन 5s भरेगा, ठीक है। फिर 5s फिल होने के बाद में यू अगेन draw the line from top right to bottom left. So you will find that after 5s 4d will get filled, and after 4d 5p and then 6s will get filled in, ठीक है। So इस तरीके से you keep on approaching, you will get your answer of which orbitals are going to get filled first. 6s भरने के बाद में, ठीक है, 6s भरने के बाद में फिर 4f का नंबर आएगा, ठीक है। तो दिस वे ऑफ काउंटिंग टेक्स इनटू अकाउंट the n plus l rule and will be faster for you if you have to write the electronic configuration for an multi electron atom जिसका atomic number बहुत ज्यादा है, ठीक है। Now based on this you will get the idea of which orbitals are to be, or which subshells I should say are to be filled. तो ये पहला रूल है। Now बहुत बार रिपीटेशन होगा सुमित, अभी लेट मी टेक द नेक्स्ट रूल। जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा इसके, तो ये तीनों रूल्स को बार बार यूज करके ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फिल आउट करेंगे, तो डोंट वरी, इट विल गेट रिपीटेड। नाउ लुक एट द सेकंड रूल। द सेकंड रूल इज कॉल्ड एज Pauli's exclusion principle. Now this talks about how many electrons can get filled in an orbital, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ऑब्जर्व करना, यहां पर no two electrons in an atom can have the same set of all 4 quantum numbers, ठीक है। दैट इज द स्टेटमेंट। नाउ अब आप यहां पे ऑब्जर्व करना, इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, द फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम, ठीक है। इन एन ऑर्बिटल द फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर कौन से फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स हैं? n, l एंड ml, ठीक है, दे आर सेम। तो क्या डिफरेंट बचेगा? Thus the fourth quantum number should be different, ठीक है। How many allowed values are there for the fourth quantum number? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, right? Since there are only 2 values allowed for the fourth quantum number, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, right? So since there are only 2 allowed values of the fourth quantum number, so how do we proceed with this?
Right? This implies that within an orbital there can be only 2 electrons. Within an orbital there can be only 2 electrons, and that too, and उसमें भी constraint यही है, they must have opposite spin. मतलब they should have different fourth quantum number, right? So मान लो ये box is a representation of an orbital, and इसमें by using an arrow, ठीक है, I am trying to show an electron. So let's say अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +½ है तो दूसरे का -½ होना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दोनों का सेम स्पिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड उनका भी ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, ठीक है। अब ऑपोजिट स्पिन इस तरीके से शो कर रहा हूं मैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ठीक है। आप अपना दिमाग मत लगाना कि सर ये भी ऑपोजिट स्पिन की तरह शो हो सकता है, ठीक है। आप नहीं डिसाइड कर रहे हो, जिनको डिसाइड करना था वो डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू represent the 2 electrons in opposite spin, ठीक है। Now adding to this, let me take the third rule, which is called as Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये तीसरा रूल हमारे लिए कब काम आता है और कैसे काम आता है। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, while filling electrons, ठीक है। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, फिर मैं इसके पीछे का थोड़ा सा और बैकग्राउंड नॉलेज भी दूंगा। While filling electrons in degenerate orbitals, degenerate orbitals क्या थे? Orbitals with the same energy, ठीक है। So while filling electrons in degenerate orbitals, no pairing takes place until each degenerate orbital is filled with at least 1 electron, and that too in parallel spin, ठीक है। So इसका मीनिंग क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिखा जाएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करना विद एन एग्जाम्पल। जैसे मान लो मुझे सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये एक px है, ये एक py है और pz है, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए, एंड माय ऑब्जेक्टिव इज टू हैव टू फिल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। से एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई हैव टू फिल 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दीज। नाउ what Hund's rule is saying is that when you have to fill the electrons,
in these three orbitals, you can't do pairing to start with, कि पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में भर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कर सकते. So while filling electrons in degenerate orbitals, no pairing takes place until each degenerate orbital is filled with at least one electron, and that too in parallel spin. मतलब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, ठीक है, लेकिन अभी क्या बोला स्टेटमेंट ने, पेयरिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, पेयरिंग नहीं करता है, अगले ऑर्बिटल में भर देता है. अगले ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन में नहीं चलेगा, ठीक है. नो पेयरिंग until each orbital, ठीक है, और each degenerate orbital is occupied. Each degenerate orbital is occupied. तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते. एंड यू कैन ऑल्सो not have the electrons in opposite spins, ठीक है, no opposite spin, they have to be in the same spin, ठीक है. तो यहां पर ऑब्जर्व करना, अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो अगर मैंने पहला अप स्पिन में भरा है तो दूसरा भी अप स्पिन में ही भरना पड़ेगा, ठीक है. और या तो अगर आप पहला आपने डाउन स्पिन में भर दिया है, दैट्स ऑल्सो फाइन, ठीक है, दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम. इफ यू हैव फिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन डाउन स्पिन, दैट्स ओके, ठीक है. दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डाउन स्पिन में ही भरना, ठीक है. तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने रहेंगे. सो नाउ फुलफिलिंग द ऑर्बिटल्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने px py pz में. तो पहला इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहां भी भर सकते हो, ठीक है, आई डोंट माइंड बिकॉज दीज आर सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स. दूसरा आप यहां भर दोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, चलेगा, ठीक है, बट इट हैज टू बी इन द सेम स्पिन. देन तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे भरा, ठीक है. अभी तक पेयरिंग नहीं होगी. पेयरिंग कब तक नहीं होगी? जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता. नाउ यू हैव टू पुट द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप किसी में भी पुट कर सकते हो इन चारों में से, ठीक है. यू कैन पुट इन दिस वन और द अदर वंस आल्सो, ठीक है. आई डोंट माइंड, देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ यू डिसाइड यू कैन पुट द अदर इलेक्ट्रॉन इन द मिडिल वन आल्सो, दैट्स आल्सो फाइन. बट ये इंश्योर करना कि सेम स्पिन नहीं होगा ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है. विद इन द ऑर्बिटल अब स्पिन बदलना पड़ेगा, पॉलीज प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस आल्सो वर्क्स. दिस इज फॉर द 4 electrons to be filled in these 3 degenerate p orbitals, ठीक है. नाउ अब इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज और मैं आपको दूंगा. हाँ, लास्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको यहाँ पे नहीं करना तो आप यहाँ पे कर दो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, चलेगा. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी काउंटेड एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है. इसमें नहीं, इसमें कोई z को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है. इसमें देयर इज नो प्रेफरेंस दैट इज गिवन टू द z ऑर्बिटल व्हाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इतना आपको समझ में आया. अब थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं आपको दूंगा रिगार्डिंग हंट्स रूल. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना.
ठीक है, कई बार थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल पार्ट एसोसिएटेड रहता है इसके साथ में, ठीक है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ सिंपल कॉन्सेप्ट इफ यू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आप लोगों को तो स्पिन का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, यू विल बी स्टिल स्क्रैचिंग योर हेड व्हाट इज स्पिन, एंड यू विल कीप ऑन स्क्रैचिंग योर हेड दैट व्हाट इज स्पिन, because I told you it is a question similar to asking what is mass, what is charge, right? So this is something that is a fundamental property that we observed for these particles, these small particles. And उसी तरीके से यहाँ पर आप observe करना, I am going to talk about another result associated with this Hund's rule. ठीक है, इसमें जो ये मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करी जाती है, ये जो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी, वो होता क्या है यहाँ पर ऑब्जर्व करना। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी इज एक्चुअली डिफाइंड एज और रिटन एज 2 times mod s plus 1। ठीक है, वेयर दिस mod s, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द total spin of atom, and this is actually equal to half into the number of unpaired electrons it has। ठीक है, so what does Hund rule say? Hund rule says कि हमें मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमाइज करना है। अगर हमें मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमाइज करना है तो हमें s की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, and what is s? That is total spin, and that is related to what? Number of unpaired electrons। so हमें number of unpaired electrons को मैक्सिमाइज करना है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? these are unpaired electrons। ठीक है, px and py में। pz में क्या होगा? these are paired up electrons। ठीक है, so this is a quantity that is defined called multiplicity। ठीक है, इस multiplicity को define क्यों करा गया था? What is the objective behind defining this multiplicity? Is actually to understand the background of the possibilities in which electrons can be filled in। ठीक है, जैसे मतलब मान लो आपके पास में ये 3 p ऑर्बिटल्स है, px, py, pz। ठीक है, इनमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन गो अहेड एंड फिल द 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप पूरा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू कर दो। ठीक है, अज्यूमिंग px, py, pz आइडेंटिकल है, आप बोल सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल करे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर पेयरिंग नहीं करने पहले तो, ठीक है, या फिर एक ऊपर भर दिया, एक नीचे भर दिया, एक ऊपर भर दिया। ठीक है, या फिर एक नीचे भर दिया, एक ऊपर भर दिया, 2 नीचे भर दिए। ठीक है, या फिर पेयरिंग कर दी। ठीक है, सो बहुत सारे वेज हो सकते हैं। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। अब रीजन देखना why we chose one of the ways in which we are filling the orbitals। एक तो ऐसा है कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है, if you fill the electron in the same orbital, what happens is that there will be more repulsions। ठीक है, if you fill the second electron within the same orbital, ठीक है, तो रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, and you will find that you have a better alternative rather than filling the electron in the same orbital। ठीक है, it is better to fill the electron in another orbital which has the same energy but does not lead to these repulsions, right? क्यों? क्योंकि ये देखो px का ओरिएंटेशन
along the x axis रहेगा और py का ओरिएंटेशन along the y axis रहेगा, राइट? अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को px में ही फिल कर दूंगा, ठीक है, तो रिपल्शन उनके बीच में बढ़ जाएंगे. बट इफ आई हैव एन ऑप्शन विच इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, क्योंकि px और py की एनर्जी तो सेम है, तो अब मैं px में एक अगर फिल कर दूंगा तो फिर मैं चाहूंगा ना कि दूसरा मैं दूसरे ऑर्बिटल में फिल कर दूं, py में फिल कर दूं, क्योंकि एनर्जी तो सेम है. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ. अब यहां पर ऑब्जर्व करना, तो पहला तो कॉल मुझे समझ में आया कि मुझे पेयरिंग नहीं करनी चाहिए until and unless it is required. ठीक है. अब जैसे मान लो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स में ये 3 तो मैंने फिल कर दिए. अब चौथा इलेक्ट्रॉन तो मुझे इससे ज्यादा एनर्जी वाले में, ठीक है, मान लो ये 3s 3p 3d, तो 3d की एनर्जी तो p से और ज्यादा होगी. ठीक है. तो अब rather than filling in that higher energy orbital, अभी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, जगह खाली है, तो फिर मैं p में ही भरूंगा. ठीक है. एंड जो थोड़ा सा रिपल्शन मुझे झेलना पड़ेगा वो झेलना पड़ेगा. ठीक है. बट दिस विल बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव एज कंपेयर टू टेकिंग द इलेक्ट्रॉन टू अ हायर 3d ऑर्बिटल. ठीक है. तो यहां पर अभी मैं डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहा हूं. तो यहां पर while filling the 3 electrons, ठीक है, I realize that, इनफैक्ट चलो 3 क्या 2 पे ही पहले बात कर लेते हैं और सिंपल हो जाएगा. While filling the 2 electrons, I realize that pairing is not a good option. ठीक है. पेयरिंग करने से क्या होगा, रिपल्शंस बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर आया था नो पेयरिंग. ठीक है. वाई आई हैव रिटन हियर नो पेयरिंग. अब इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल डिटेल लिख देता हूँ. पेयरिंग लीड्स टू रिपल्शंस. ठीक है. तो हम लोग पेयरिंग नहीं करना चाहेंगे until and unless it is the only option left. ठीक है. और दूसरा इलेक्ट्रॉन अब मुझे फिल करना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अब ये मैंने डिसाइड कर लिया, px में भी फिल कर सकता हूँ, py में भी फिल कर सकता हूँ. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. py जैसा px को लग रहा है वैसा ही pz भी px को लग रहा होगा. ठीक है. देयर विल बी नो डिफरेंस. इफ आई sit on the reference frame of px, I will find no difference in py and pz. ठीक है. So I can fill the electron in either of them. Now when I'm going to fill the electron in them, ठीक है, यहाँ पर observe करना, I would not want to fill the electron in opposite spin. I would rather want to fill the electron in the same spin. ठीक है. Now what is this new requirement? Why is it that I am asking you to fill the electrons in the same spin? ठीक है. So now the underlying reason behind this is a quantum mechanical concept called as exchange energy. ठीक है. That is electrons with same spin in degenerate orbitals. ठीक है. सेम एनर्जी में होना जरूरी है. इलेक्ट्रॉन्स इन degenerate orbitals or I should rather write the English as electron with same spin in degenerate orbitals can
exchange positions with each other. ठीक है, can undergo a process called exchange, or I should rather in fact further simplify it, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए. Oops, my bad. Sorry. So electrons with same spin in degenerate orbitals can exchange their position. Now this phenomena, okay, this exchange of position or the possibility of exchange of position, this leads to stabilization. This leads to release of energy called as exchange energy. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में होंगे, ठीक है, they can आपस में exchange their positions, and because of this, ठीक है, we say that there is an amount of energy difference that gets created versus the scenario in which the electrons cannot exchange. ठीक है, opposite spin में अगर होंगे electrons तो they cannot exchange their positions. तो अगर मैं इन दोनों configurations का energy level, energy compare करता हूं, तो there is a difference which is called as exchange energy, delta E. ठीक है, now why does exchange happen? Like it is not something which is a very easy concept to grasp. ठीक है, क्योंकि अगर आप from the first perspective observe करो, ठीक है, एक बहुत ही लॉजिकल सा डाउट, एक बहुत ही कॉमन सा डाउट आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तो आपने बोला कि px, py, pz तीनों की एनर्जी बराबर है, राइट, एंड सेम एनर्जी ऑर्बिटल से सेम एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन अगर एक्सचेंज हो रहा है तो काय बात का एनर्जी डिफरेंस, राइट, मतलब we are not able to comprehend that because you just told that px, py, they all have the same energy, they are degenerate. So you are absolutely right, and that is where I am asking you to not get into the details of this quantum mechanical concept, because the reason why this exchange energy comes up is because of the wave nature. ठीक है, एंड क्योंकि हम लोगों ने इसका डेरिवेशन नहीं करा है, इनफैक्ट मतलब if I will read out the words of NCERT for you as well, ठीक है, let me open NCERT, ठीक है, उसमें भी, ठीक है, even if you take आगे के बुक्स ऑल्सो, एटकिंस वगैरह भी आप फॉलो करोगे तो उसमें भी, मतलब एनसीईआरटी में तो खैर है ही सी, उनमें भी एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर इतना एलाबोरेट नहीं करा गया है. सो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑब्जर्व करना. There is this stabilizing effect that arises when two or more electrons with the same spin present in the degenerate orbitals of a subshell. These electrons tend to exchange their positions, and the energy released due to their exchange is called as exchange energy. ठीक है, now what it does is that this has a stabilizing effect. ये एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी. कम एनर्जी मतलब सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, and then lastly they just mentioned that details about the exchange energy will be dealt in higher classes, so I'm going to do the same with you, because this concept of exchange energy is not something that can be grasped right now without the proper mathematical knowledge. So यहाँ पर we will use the same concept. ठीक है, इनफैक्ट ये अच्छे वर्ड्स हैं, I would rather copy paste.
that over here. ठीक है, so यहाँ पर I will just highlight this concept of exchange energy. ठीक है, so this becomes a basis of understanding some detail behind Hund's rule of maximum multiplicity. अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना that this maximum multiplicity, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड स्टेट में रहेंगे, मुझे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है, तो व्हाट आई वुड वांट इज दैट पेयरिंग कम से कम हो जितनी पॉसिबल हो, ठीक है, क्योंकि उससे रिपल्शंस आएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. एंड आई वुड ऑल्सो वांट maximum exchanges possible such that maximum exchange energy is released and the system becomes stable. Now how do I get maximum exchanges? If I have maximum number of unpaired electrons and that too in the same spin. So this is what Hund's rule of maximum multiplicity is talking about. ठीक है, so now using this concept, using these 3 rules that we have just studied, Aufbau's rule, Pauli's exclusion principle and Hund's rule of multiplicity, maximum multiplicity, अब आप नोटिस करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके लिए बनाना काफी आसान हो जाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ से पोटेशियम, ठीक है, अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, राइट, so you have to fill 19 electrons. Now how do you fill the 19 electrons? First of all you apply Aufbau's rule, so you have 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f and now you start filling. सबसे पहले आप 1s में इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, ठीक है, देन 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, ठीक है, देन 2p में, फिर 3s में, ठीक है, सो मैं ये लिखते जा रहा हूँ इस तरीके से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. एंड देन 3s के बाद में किसका नंबर आएगा 3p का, एंड 3p के बाद में 3d का नहीं आ रहा है, यू कैन सी 4s का आ रहा है, ठीक है, एंड देन उसके बाद में आप भरते जाओगे आगे, तो 3d का एंड फिर 4p का एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से ऑर्डर ऑफ फिलिंग आएगा. ठीक है, अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो पाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए 1s2, ठीक है, देन अब आप 2s पे आ जाओगे क्योंकि ये ऑर्बिटल फुलफिल हो गया, ठीक है, 1s फुल हो गया. अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे, तो इसमें भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स भर गए आउट ऑफ 19, ठीक है, आउट ऑफ 19 अभी तक 4 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे हैं. नाउ फिर अब आप आगे जाओगे, अब 2p ये क्या है सबशेल है, ठीक है, 2p सबशेल हैज 3
ऑर्बिटल्स 2px 2py एंड 2pz। तो इनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं विद इन 2 ईच? तो ये कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स और फिल हो जाएंगे। तो अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब आप और आगे जाओगे 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं अब? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दोगे। ठीक है, फिर 3p में आ जाओगे वापस से। 3p हैज 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो पाएंगे अभी वापस से? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए? 2 + 2 + 6 + 2 + 6, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। और भरने कितने थे? 19। तो अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो कहां पे चला जाएगा? 4s में। ठीक है, और ये आगे वाले जो रहेंगे ये खाली रह जाएंगे ऑर्बिटल, तो इनमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन वे ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस इज वन वे in which you can fill the electrons. Now there is another way, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाएंगे। तो वो डिटेल में कैसा रहेगा यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना। आई विल यूज बॉक्सेस टू रिप्रेजेंट दीज ऑर्बिटल्स। तो ये 1s का बॉक्स रहेगा। ठीक है, फिर ये 2s का बॉक्स रहेगा, 2s का ऑर्बिटल। ठीक है, देन आई विल हैव 3 बॉक्सेस टुगेदर, क्योंकि सेम एनर्जी के हैं। इनको मैं 2p ऑर्बिटल्स बोलूंगा, 2px 2py 2pz। ठीक है, देन 3s, देन 3p ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक है, एंड देन आई हैव 4s। ठीक है, अब दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज अ बॉक्स डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें भी ऑब्जर्व करना मैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयरिंग कर दी 1s में। ठीक है, अब 1s फुल हो गया। अब मैं नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में आ जाऊंगा 2s में। ठीक है, 2s में तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर अब 2p में आऊंगा। ठीक है, यहां पर आपके लिए अब हंड्स रूल काम आएगा। ठीक है, अभी तक हंड्स रूल काम नहीं आ रहा था क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नंबर नहीं आया था। यहां पर अभी ऑफ बाउ और पॉली चल रहा था। ऑफ बाउ के हिसाब से क्या पहले 1s में भरेगा फिर 2s में जाएंगे। तो 1s पहले पूरा भरेंगे। अब पॉलीज काम आया कि अगर एक अप स्पिन में भर दिया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ही भर सकता है इसमें, और वो डाउन स्पिन में ही होगा, और फिर ये भर जाएगा। तो अब आप नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे आ जाओगे विच विल बी 2s। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहाँ पे नोटिस करना, ये 5th इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बाद 6th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे, सेम स्पिन में रखेंगे। एंड देन 7th इलेक्ट्रॉन वापस से पेयरिंग नहीं करेंगे अभी। अब 8th इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, अब 8th इलेक्ट्रॉन भरना है तो मैं 3s में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी 2p में जगह खाली है। तो अभी मैं 2p को पहले फिल करूंगा। तो ये 8th इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसमें भर दो या इसमें भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं से भी किस में भी भरना हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे भर दो। ठीक है, ये 8th इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर ये 9th इलेक्ट्रॉन, देन ये 10th इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ठीक है, देन 11वां 12वां। ठीक है, 11th एंड 12th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन अब यू हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं अभी तक? 12। ठीक है, अब ये 13th 14th 15th।
ठीक है, हंड्स रूल फॉलो करना है। देन 16, 17, 18, ठीक है, एंड देन ये 19th इलेक्ट्रॉन, इसको आप अप स्पिन भी भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउन स्पिन भी भर के छोड़ सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है, देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन दिस, डाउन स्पिन भी चलेगा, अप स्पिन भी हो सकता है, डाउन स्पिन भी हो सकता है, आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है मेरे लिए। तो इसको हम कहते हैं बॉक्स डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट स्लाइटली मोर डिटेल्ड, ठीक है, इससे हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता पड़ती है in terms of how many electrons are paired up and how many electrons are unpaired, ठीक है। अब इसको भी हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, यहां पर आप देखोगे कि ये वाला जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन आर्गन से मैच करता है, ठीक है। इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होंगे, तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो आर्गन, एंड देन उसके बाद जस्ट 4s1, ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी चलेगा। दिस इज अनदर शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ डेफिनेटली जब मैं पहला एग्जांपल कराता हूं तो आई हैव नोटिस्ड that some students are very comfortable, they are able to understand this very well, whereas some students struggle with the first example, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक और एग्जाम्पल करके वापस से ये मेथड को सीखेंगे, ठीक है, दिस टाइम थोड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर ऑब्जर्व करना, लेट्स से ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का Z कितना होता है 8, ठीक है, एंड आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉ द बॉक्स डायग्राम, तो आप बोलोगे यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक है, सबसे पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में, और फिर 2p में, ठीक है, इतने में भर जाने चाहिए। तो अब कैसे चलेंगे अपन लोग, ध्यान से ऑब्जर्व करना, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब हंड्स रूल काम आएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद 8th इलेक्ट्रॉन भरना है, आप कहीं पे भी भर दो चलेगा, मुझे यहाँ पे भर दो, ठीक है, आउट ऑफ दीज 3, इन तीनों में कहीं पे भी भर दो चलेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट देयर आर, ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ ये काम आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज, अभी नहीं काम आएगा बट थोड़े टाइम बाद काम आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू ड्रॉ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेनी एटम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अनदर ट्राई, ठीक है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, दैट इज 17, 17 ही होता है क्लोरीन का, नहीं, हाँ 17 ही होता है, राइट। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इनफैक्ट ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थोड़ा हायर एलिमेंट का ले लेते हैं, चलो आप ब्रोमीन का कर दो, ठीक है, ब्रोमीन का Z कितना रहेगा, थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी आपकी, 35, 36, 35, हाँ Z 35 रहेगा, चलो शुरू हो जाओ।
हाँ राइट सुमित। ठीक है, सबसे पहले आप ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ऑफ बाउ रूल से। फिर उसके बाद बॉक्सेस बनाओ, ठीक है, और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करो। ठीक है दर्शना, इसके पहले आपने एक डाउट पूछा था कि आपने जो जूनियर क्लास में पढ़ा है वो आपने बोर्स मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, जो 2818 वाला आपने सीखा था। ठीक है, दैट वाज बोर्स मॉडल का। बट अभी now that you have studied quantum mechanical model and this is what you are now going to use for your future references। ठीक है, लक्ष्मी ने ये एक इनोवेटिव तरीका निकाला है। लक्ष्मी दिखने में अच्छा है बट देन मुझे ही पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ऑल राइट, हाँ। hmm, हर्ष का सही है, नहीं हार्दिक आपका गड़बड़ है। लावण्या का भी सही है। हाँ, लक्ष्मी आपका भी आखिरी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। शिवांक नहीं, आपका गड़बड़ है। वेद का भी गड़बड़ है। मल्टीप्लिसिटी के लिए मैंने क्या बताया आपको यश, मैंने एक्चुअली आपको मल्टीप्लिसिटी एक्सप्लेन नहीं करा, मैंने जस्ट एक फॉर्मूला आपको बता दिया यहाँ पर ऊपर, दैट ये जो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, इसमें ये मल्टीप्लिसिटी जो वर्ड होता है, ठीक है, उसका एक्चुअली मीनिंग होता है, ठीक है, मतलब एक्चुअली आप लोग जब डिटेल में पढ़ोगे सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, ठीक है, क्वार्टेट, ये सब मल्टीप्लिसिटीज होती हैं, बट ये सब अभी आपके सिलेबस के लिए नहीं ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली मल्टीप्लिसिटी की डिटेल्स में नहीं जा रहे, बट मैंने अभी आपको जस्ट इतना बताया है दैट मल्टीप्लिसिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला रहेगा विच विल बी 2 times total spin plus 1 and that total spin can be written as half of number of unpaired electrons that are there। तो मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली में क्या हो जाएगा, it will be just total number of unpaired electrons plus 1। ठीक है, all right, so many of you have been able to give the answer। हाँ, तो मैं एक बार आपको अब आंसर दे देता हूँ इसका क्या रहेगा। सो लेट मी टेक दिस अगेन, ठीक है, सो दैट आई नो द ऑर्डर इन विच द सबशेल्स आर टू बी फिल्ड। ठीक है, सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, पहले 1s भरेगा, ठीक है, फिर 2s का नंबर आएगा, फिर 2p, फिर 3s।
ठीक है, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, d के 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे, और फिर 3d के बाद में क्या भरेगा, 4p। ठीक है, ये मैं सभी लाइंस को ही फॉलो करता जा रहा हूँ, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, and then 4p। ठीक है, दिस इज व्हाट दीज लाइंस गिव मी एज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग। ठीक है, अब मैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करता शुरू करता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 and then 35। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो आप बॉक्स डायग्राम के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, एंड इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट 1। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना सारा लिखो, शॉर्ट में भी आप कर सकते हो विद प्रैक्टिस। मैं अभी इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ बिकॉज आई एम टीचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मेनी स्टूडेंट्स। तो जब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बाद में आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, नाउ दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप नोबल गैस के हिसाब से भी कर सकते हो, आप ये 3p तक के को आर्गन बोल सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट ये 3d को भी अंदर लेना चाहो तो आप उसको जिंक बोल सकते हो, और फिर जिंक के आगे आप 4s 4p दिखाना चाहो तो वो भी चलेगा। ठीक है, टिपिकली नोबल गैस ही यूज करते हैं। ठीक है, अभी हार्दिक का डाउट है व्हाई डोंट वी कीप ऑल द 3 नंबर्ड ऑर्बिटल्स एंड 4 नंबर्ड ऑर्बिटल्स टुगेदर। इट इज बिकॉज ये ऑफ-बाउ रूल से हमें रिलेटिव ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मिल रहा है ना, ये फॉलो करना है हमको। तो इसमें आप देखोगे तो 3s के बाद में 3p, और 3p के बाद में 3d नहीं भर रहा है, 3p के बाद में 4s भर रहा है। दैट इज व्हाई रिटन 4s पहले। अगर आप 3d पहले लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएंगी चीजें, तो डोंट डू दैट। ठीक है, हाँ हर्ष बोलो, क्या डाउट है? सर हम जैसे कि हम आर्गन के साथ लिखते हैं आगे का, तो वैसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ क्यों नहीं लिख सकते? नहीं देखो, कुछ चीजें होती है ना जो कन्वेंशन की तरह डिफाइन होती है। अभी मैं पूछूं तुम्हारा नाम हर्ष क्यों है, तो अब नहीं मिलेगा ना आंसर, मतलब लाइक इट विल बी हाँ मतलब मॉम डैड को पसंद आया इसे रख दिया। राइट, ओके सर। अब लोगों ने डिसाइड करा साइंटिस्ट ने कि हम लोग नोबल गैस को यूज करेंगे एज अ रेफरेंस इन केस यू हैव टू शॉर्टन द कॉन्फ़िगरेशन। अदरवाइज कोई भी अपने मन से कोई सा भी एलिमेंट लेने लग जाएगा तो फिर लिटरेचर थोड़ा सा मेसी हो जाएगा ना। आंसर रिकॉर्ड आउट था। हाँ सर ये जो पॉलीस रूल था जिसमें पता चला कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, तो हाँ, सर सिर्फ उसे प्रूव करने के लिए हम स्पिन क्वांटम नंबर लेके आए, उससे पहले ही आ गया था, उसके बाद ये रूल निकला। नहीं नहीं वो पहले आ चुका था, मतलब दिस इज एक्चुअली अ डॉट कनेक्टेड लेटर। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट नाउ f ऑर्बिटल में मैक्स 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। f के अंदर 7 ऑर्बिटल होंगे और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्स 14 आ जाएंगे ना f के अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना that there are certain exceptions to
these configurations also. In fact, chalo, before exceptions, let me also actually talk about the configuration of cations and anions in the first place. ठीक है, एक्सेप्शन के पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ. अभी मैंने एटम का डिस्कस किया है यहाँ पर. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस यहाँ पर ऑब्जर्व करना. ठीक है, अब इसमें अनायन का तो बहुत सिंपल रहेगा. ठीक है, अनायन के केस में कैसा रहेगा दैट जो भी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा, ठीक है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर देना. ठीक है, अनायन कैसे बनता है? अनायन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. ठीक है, सो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड इलेक्ट्रॉन टू द लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको O माइनस आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप पहले क्या करो, ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो. ठीक है, ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में उसमें देखो आप कि कहाँ पर अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल प्रेजेंट है. ठीक है, ये ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब इसमें आपको एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. ठीक है, इसको नेगेटिव साइन को मैं माइनस साइन के साथ में डिनोट कर देता हूँ. तो एक और इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे भी ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो या अगले वाले में ऐड कर दो, आई डोंट माइंड. ठीक है, चाहिए तो इसमें लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये O माइनस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया. ठीक है, कैटायन के केस में ज्यादा पूछते हैं, अनायंस का जनरली इतना नहीं पूछते हैं, कैटायंस का ज्यादा पूछा जाता है. तो यहां पर what I would advise you to do is, ठीक है, and this is very important, write the configuration of atom first. ठीक है, then remove electrons from highest मतलब in terms of n. ठीक है, then remove electrons from highest shell first. ठीक है, तो पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो. ठीक है, उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है. ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट शो यू द इनकरेक्ट वे. Fe2+ का इनकरेक्ट तरीके से कई स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे Fe2+, तो सर ऐसे बोलेंगे कि Z तो इसका 26 था. ठीक है, आयरन का जो Z है वो 26 है. नाउ रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 2+ आयन है, सो दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड. ठीक है, ऐसे कर लेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, फिर 4s में एंड देन 3d में. ठीक है, इस तरीके से 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने लग जाएंगे. राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और ये एकदम गलत आंसर आ जाएगा.
ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली, ठीक है, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली उसको गलत हाईलाइट करूंगा, दिस विल बी द इनकरेक्ट अप्रोच, ठीक है, यू शुड नॉट डू इट इन दिस मैनर, ठीक है, रादर इस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, यू विल हैव टू write the electronic configuration of the atom first, ठीक है, so let me talk about the correct method, ठीक है, write the electronic configuration of the atom first, so let me take this only, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आयरन में? 26, so यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, पहले मैं 26 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड देन 26, ठीक है, ये मेरा आयरन एटम रहेगा. नाउ आई हैव रिटन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम फर्स्ट. नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाईएस्ट शेल. यहाँ पर आप नोटिस करना, हाईएस्ट शेल इज 4s, ठीक है, n equal to 4 इज द हाईएस्ट वन. इसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए. दिस इज व्हाट योर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन वुड बी, ठीक है. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+, ठीक है. इसको शॉर्ट में अगर लिखना रहेगा आपको तो आप इतने पार्ट को आर्गन लिख दोगे, ठीक है, you will write this much part as argon and the remaining part you will write as 4s0 3d6. This will be your correct configuration. 4s से क्यों निकाला? Because 4s would be the easiest to remove the electrons from. It is the outermost shell, ठीक है. तो remove from, let me use the word outermost, ठीक है, outermost, or you can say the highest shell first, ठीक है. ये समझ में आया? नाउ डेफिनेटली अब आप लोगों को डाउट आएगा, मतलब कई लोगों को आता है, कई स्टूडेंट्स को ये आता है, ठीक है, जैसे यश को भी डाउट आया है दैट सर हाईएस्ट एनर्जी शेल जो है उसमें से निकालना चाहिए था, ठीक है. एंड द थिंग इज दैट 4s is what is going to be outermost and going to be the easiest to remove the electron from, because of this concept called as shielding effect, ठीक है. अभी हम लोग, ठीक है, यश आपने shielding effect पढ़ा है पहले? Do you know this term shielding effect or screening effect? हाँ, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा इस बारे में, बट बाकी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहेगा. इसके लिए आई वुड नॉट वेंचर इनटू दैट राइट नाउ. हम लोग जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है. दैट्स अ, मतलब पूरा लेक्चर लगता है उसमें, व्हेन आई हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. सो राइट नाउ आई विल नॉट वेंचर इनटू दैट. अभी हम लोग सिंपल सा चीज याद रखेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में से, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है. अच्छा, अब लेट्स से अगर मैंने आपको Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन पूछा, ठीक है, एज एन असाइनमेंट और एज अ क्वेश्चन राइट नाउ, Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ जरा.
ठीक है, आर्गन, और उसके आगे बता दो। हाँ राइट, किस किस का राइट आया यहाँ पर? हाँ, सुमित का, हार्दिक का, यश, ठीक है, समझ गए आप लोग। राइट, सो पहले सिमिलर जैसे पहले करा है, पहले एफ ई तक का भरा, एंड देन आई रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, आई रिमूव्ड एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्रॉम 4s। ठीक है, तो 4s तो मेरा 0 हो गया, एंड देन 3D में से अब मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो 3D 6 में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? ऑफ कोर्स, मतलब जो पेयर्ड अप वाला होगा वही निकालना, क्योंकि जो रिमाइंडर है उसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन हंड्स रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप 4s0 3d5 लिख रहे हो, बट ये बॉक्स डायग्राम में एक एडिशनल डिटेल छुपा हुआ है, दैट दिस हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर Fe2 प्लस हैज हाउ मेनी? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो क्विकली एक और एग्जांपल मुझे बता दो। कोबाल्ट, कोबाल्ट 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है, ये आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीको निको जिंक। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स हैं ऑफ द 3D सीरीज, जो डी ब्लॉक के अंदर फर्स्ट रो है, और इनका जेड वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। राइट, आई होप इन सब के नाम आपको पता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, एंड इसका मेमोनिक भी याद रखोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी बताना कितने हैं इसमें, कोबाल्ट 2 प्लस में। गिव मी द आंसर टू द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। राइट, सो कोबाल्ट 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आर्गन। ठीक है, कोबाल्ट एटम का लिख देता हूं मैं पहले, 4s2 एंड देन 3d7। ठीक है, ये कोबाल्ट एटम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। नहीं सॉरी, 3d7 नहीं, सॉरी 3d5, नहीं 18, हाँ 3d7, सॉरी माय बैड, 3d7। और ये इस तरीके से रहेगा, एंड इसमें अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा हूँ, तो ये मेरा कोबाल्ट 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, एंड यस इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑलराइट, सो आई थिंक आप लोगों को अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया है of atoms as well as ions, and you are also able to do the calculation of number of unpaired electrons. ठीक है, वो मेरे लिए बाद में काम आएगा। Now in addition to this, let me
talk about the exceptions also. Let me use a couple of minutes that we have left in today's lecture. Exceptions to electronic configuration. Now, the most common examples of exceptional configuration ये आप लोगों को याद रहने चाहिए, ठीक है? And before I start this discussion of exception to electronic configuration or exception of electronic configuration, ठीक है, there is a very important point which many times students are not able to grasp, and then they have many doubts because of it. आपसे कोई भी एक्सेप्शंस प्रिडिक्ट करने को नहीं बोलेगा, not to be predicted, only to be remembered, ठीक है? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट disclaimer रहेगा while we are going to study this topic of exception to electronic configuration. प्रिडिक्ट नहीं करना है, याद रखना है. जैसे यहां पर दो नोटेबल एग्जांपल्स पहले मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा. जैसे है क्रोमियम का, ठीक है? सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है Z = 24, ठीक है? एंड इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो आएगा आर्गन 4s2 3d4, ठीक है? When you will fill the configuration for chromium using the rules, ठीक है? यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आर्गन तक, और फिर उसके बाद 6 और इलेक्ट्रॉन भरे 4s2 एंड 3d4, ठीक है? बट what we see is that this configuration is not found. In fact, this configuration is not something which is experimentally observed, ठीक है? Experimentally, chromium is found to have 6 unpaired electrons rather than 4, ठीक है? यहाँ पर तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, बट क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. एक्सपेरिमेंटली जो तरीका है उससे जो पता पड़ा, तो जो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, that was slightly different, and it was 4s1 3d5, ठीक है? दिस इज द वन विच इज फाउंड. क्यों, कैसे, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? बट लेट मी फर्स्ट just highlight the two examples first for today, and then we will resume this discussion in the next class, ठीक है? इसी तरीके से कॉपर का आपको जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोलूंगा, 29 उसका एटॉमिक नंबर होता है. आप जब रूल्स यूज करोगे एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको फोर एस टू 3d9 मिलना चाहिए था, ठीक है? यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स s में गए 20, और फिर उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं. तो आप इस तरीके से इनको फिल कर दोगे, बट अगेन
कॉपर इज नॉट फाउंड टू हैव, इसमें तो एक्चुअली ठीक है, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से नहीं गैस हो पाएगा, इसमें एक्चुअली जो इसका फाउंड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4s1 and 3d10, and what experimentally was found as the reason for this was this, इसका एक्सपेक्टेशन से लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एंड as a result of which, ठीक है, we arrived at this conclusion that copper has this kind of a configuration, ठीक है, किसने इलेक्ट्रॉन्स देखे थोड़ा ना है, राइट, nobody has seen these electrons, nobody has seen these orbitals, it is the experimental properties that were validated with these configurations, and then in case of chromium copper we found that this configuration is something that best explains the observed properties, ठीक है, in case of chromium, in case of copper, ठीक है. Now why is it the case, ये मैं अब आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है. हाँ हार्दिक, क्या डाउट है, बोलो. सर वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का दिखाइए ना फॉर्मूला. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन एंड देन लुकिंग एट द कॉन्फ़िगरेशन आई एम टेलिंग यू हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. जैसे इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में 4 रहेंगे, जो ये क्रोमियम का ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन दिखा है, और नीचे वाले में 6 रहेंगे, ठीक है. हाँ नेक्स्ट क्लास में यहीं से बिगिन करेंगे अपना डिस्कशन, ठीक है. एक्सेप्शंस और उनका एक्सप्लेनेशन आई विल टॉक अबाउट, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. एंड थोड़ा सा मैं पढ़ा लेता हूँ अगली क्लास में और फिर ही होमवर्क दूंगा, ठीक है. तो अभी आप पिछला वाला होमवर्क अगर नहीं कराए तो उसको कंटिन्यू कर लो, ठीक है, एंड देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है. ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइज.